सभी 12 मासों में सावन मास का विशेष महत्व होता है। वैसे तो प्रतिदिन भगवान को प्रिय होते हैं, लेकिन सावन मास के सोमवार का भगवान भोलेनाथ के लिए विशेष दिन माना जाता है। ऐसे में आज सावन मास का दूसरा सोमवार है, जिसको लेकर जिले के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही दंडेश्वर नाथ मंदिर, भूतेश्वर नाथ मंदिर, दुखहरण धाम मंदिर, मुकुटनाथ धाम मंदिर तथा तपेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसमें जिले के तिलोई तहसील के फुर्सतगंज थाना क्षेत्र में स्थित तपेश्वर नाथ मंदिर में बने शिवलिंग की विशेष मान्यता है। बताया जाता है कि यह शिवलिंग स्थापित नहीं किया गया है, यह स्वयंभू है, अर्थात इनकी उत्पत्ति जमीन के अंदर से हुई है। इस मंदिर से सन 1959 में भगवान शंकर की पहली बारात निकली थी और मेले का शुभारंभ हुआ था। सावन मास में प्रतिदिन लगभग 10,000 कांवड़ियों की भीड़ यहाँ पर जलाभिषेक करने आती है। बताया जाता है कि संवत 1725 में यह शिवलिंग यहाँ पर देखे गए। पहले यहाँ पर जंगल था, वहीं पर एक दरार बनी, उसी दरार में से शिवलिंग प्रकट हुआ। उसके बाद ग्रामीणों ने वहाँ पर खुदाई कर मिट्टी से उसका चबूतरा तैयार किया। सन 1758 में यहाँ पर चबूतरा बनकर तैयार हुआ था। वर्ष 2012 में यहाँ पर मंदिर बनना प्रारंभ हुआ और वर्ष 2018 में बनकर तैयार हुआ। बताते हैं कि यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर कोई छत नहीं रुकती। कहा जाता है कि अयोध्या से एक बाबा ब्रह्मदेव दास जी आए हुए थे। उन्होंने बताया कि यह तपेश्वर नाथ जी हैं, इनके ऊपर कोई छाया नहीं होनी चाहिए। लोग बताते हैं कि चबूतरे के ऊपर एक पीपल के वृक्ष की डाल आ गई थी और देखते ही देखते डाल सहित पूरा पीपल का वृक्ष कर गिर गया। इसीलिए चबूतरे के बाहर मंदिर का निर्माण हुआ है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन जी के द्वारा इस तपेश्वर नाथ मंदिर परिसर के अंदर और बाहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। यहाँ पर कई थानों की फोर्स सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है। ये क्या नाम है आपका और ये कहाँ का मंदिर है, क्या मान्यता है इस मंदिर की? मेरा नाम ऋषि तिवारी है। ये मंदिर अमेठी का बहुत ही प्रसिद्ध महादेव का मंदिर है। यहाँ पर आए सावन में आए दिन बहुत ही भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपना मनोकामना बताते हैं और सावन के हर सोमवार में बहुत भीड़ होती है। प्रशासन की क्या व्यवस्था है यहाँ? प्रशासन बहुत ही उच्च है, प्रशासन प्रजा से मुस्तैद है, कहीं कोई भी उपद्रवी कोई कार्य न कर पाए, इसलिए शासन बहुत सख्त है यहाँ पर। आप युवा हैं, अभी आप लोगों का जो है पढ़ाई का पीरियड है, तो भगवान के प्रति कितनी आस्था रखते हैं? भगवान के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। जितनी पढ़ाई है उतनी भगवान के प्रति आस्था है। क्या नाम है आपका और ये मंदिर पर कितनी भीड़ होती है सावन महीने में, क्या है व्यवस्था यहाँ की? श्री कृष्ण दत्त त्रिपाठी, मैं इस मंदिर का व्यवस्थापक हूँ। हमारे ही द्वारा ये मेला का उद्घाटन किया गया, शुरू कराया गया। सन 1962 में पहली बार आज शंकर जी की निकाला, तब से मेला लगातार बढ़ता चला रहा है। अभी तक तो सावन में कल देखा जाए तो लगभग 9-10 हज़ार कांवरियों की भीड़ थी। सबके भोजन व्यवस्था, चाय पानी की सब व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा था और शांतिपूर्वक सबने अपना अपना जल अर्पित किया और अभी भी जल चढ़ रहा है। अब कांवरियों का मेला जा चुका है, लेकिन ग्रामीण के आसपास की माँ बहनें बहू बेटियों का जल चल रहा है। लगभग कितने दिनों से यहाँ पर ये शिवलिंग का जो भूल शिवलिंग कहा जाता है? ये तो बहुत पुरानी बात है। संवत 1725 में ये देखे गए। यहाँ पर इनका प्राकट्य हुआ, पूर्वजों से हमने पता लगाया तो संवत 1725 में देखे गए थे, जबकि यहाँ जंगल था। एक दरार पैदा हो गई थी सगरे से, उसी दरार में देखे गए थे। फिर ग्रामीणों में हुआ बातचीत तो ग्रामीणों इकट्ठा हुए और उसको खोद खाद के बराबर चबूतरा बनाया। चबूतरा बनाने के बाद वो होली में पहले मिट्टी चढ़ाई जाती थी, धूलहंडी होती थी। उसी धूलहंडी में मिट्टी चढ़ा करके छोटा चबूतरा बनाया गया। धीरे धीरे बुजुर्गों ने तई बालू सीमेंट ईंटे की कमी थी, मिट्टी का चबूतरा निर्माण कराया गया। हमको 1758 में हमको चबूतरा मिला। जब हम सज्ञान हुए तो लोगों से पूछताछ करना शुरू किया। लोगों ने पूरा इतिहास बताया, तब से हमने इसका उद्धार करना सीखा। यहाँ पर सब वीरान था, कोई पेड़ पौधा नहीं था, सारे पेड़ पौधों लगाया। जब मंदिर का सन 2012 में श्री गणेश किया और 18 में ये मंदिर का संपन्न हुआ। इस मंदिर पर छत नहीं रुकती है? नहीं, एक बाबा ब्रह्मदेव दास जी से अयोध्या से आए थे, तो उन्होंने बताया कि ये बाबा तपेश्वर नाथ हैं, इनके ऊपर कोई छाया नहीं होनी चाहिए। हमने देखा अपनी आंखों से, एक पीपल की डाल आ गई थी चबूतरे के ऊपर और देखते देखते वो डाल भी सूख गई, पूरा पीपल सूख गया।
अब जब मंदिर का निर्माण हमने शुरू किया तो मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि हमको स्वप्न में बता दीजिए कि आपके ऊपर हम शिखर बनाए कि ना बनाए, लेकिन हमको कोई स्वप्न नहीं हुआ। तब हमने बाहर आंगन के बाहर बरामदे में शिखर का निर्माण कराया।